जो मैं कहने जा रहा हूँ वह मुख्य धारा के कई वैज्ञानिकों को आहत कर सकता है। वैज्ञानिक यथार्थवाद और साधारण यथार्थवाद वास्तव में एक ही चीज हैं। वर्तमान मुख्यधारा विज्ञान वास्तविकता की गहरी और व्यापक समझ में त्रुटिपूर्ण है। प्रिय मित्रों, जो मैं कहने जा रहा हूँ वह मुख्य धारा के कई वैज्ञानिकों को आहत कर सकता है, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं जो अभी कह रहा हूँ वह यह है कि वर्तमान मुख्यधारा विज्ञान वास्तविकता की गहरी और व्यापक समझ में त्रुटिपूर्ण है, और आइंस्टीन और पिछले सदी के अन्य महान क्वांटम अग्रदूतों ने विज्ञान में जो विशाल और महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। आज हमारी सारी तकनीक इस पर निर्भर करती है, जिसमें यह तकनीक और वह सब कुछ शामिल है जो हम मोबाइल फ़ोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ट्रांजिस्टर और जीपीएस के माध्यम से करते हैं। यह सब पिछले सदी में विज्ञान की प्रमुख सफलताओं पर आधारित है, विशेष रूप से आइंस्टीन और क्वांटम अग्रदूतों पर। हालांकि वास्तविकता को समझने के मामले में वे साधारण यथार्थवादी थे, और आज वैज्ञानिक यथार्थवाद और साधारण यथार्थवाद वास्तव में एक ही चीज हैं। और इन तर्कों में जब वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को समझने की बात आती है, जिसमें हमारे अपने आप भी शामिल हैं, तो इन सभी प्रस्तावों या सिद्धांतों या वैज्ञानिक प्रतिमानों में भारी खामियां हैं। ठीक है, तो मौलिक खामियां क्या हैं? और वैज्ञानिक यथार्थवाद या साधारण यथार्थवाद के कई प्रकार हैं। पहला, कि एक सन्निहित पर्यवेक्षक है, यह एक बार भी मान्यता है। सन्निहित पर्यवेक्षक को परिभाषित नहीं करता, लेकिन सापेक्षता का विशेष सिद्धांत सन्निहित पर्यवेक्षक के स्थान और गति के बारे में है। कोई सन्निहित पर्यवेक्षक नहीं है। दूसरा, विषय वस्तु विभाजन है, जो स्पष्ट रूप से कृत्रिम है। ब्रह्मांड एकल गतिविधि है जिसमें अनंत सहसंबंध है। और तीसरा, पदार्थ को एक अस्तित्वगत मौलिकता के रूप में मानना, जबकि पदार्थ स्वयं एक रुक रुक कर आने वाली संवेदनाओं की धारा की व्याख्या के लिए एक निर्माण है। ये प्रमुख त्रुटियां हैं, तो विज्ञान का भविष्य कल्पना से परे हो सकता है। प्रौद्योगिकी और समझने में एक भविष्य की हम कौन हैं और हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, क्या हम गैर स्थानीय रूप से अस्तित्व में हैं, और भी बहुत कुछ आने वाला है। धन्यवाद।